हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा यूट्यूब चैनल आपको प्रोवाइड करता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से हर एक वो ज़रूरी टॉपिक, हर एक वो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो जैसा कि आपने देखा कि मैं आपको संज्ञा बड़े ही डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपका उसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आज हम हमारे दूसरे टॉपिक की बात करते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक कौन सा है? सर्वनाम का। सर्वनाम क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, और ये टॉपिक भी वो टॉपिक है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूं तो सर्वनाम क्या होगा? सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। यानी कि सर्वनाम वो शब्द हैं जो संज्ञा की जगह पे खुद आ जाते हैं। और एक वर्ड और देखा आपने कि उस विकारी शब्द को कहते हैं। ये विकारी शब्द जो है ये हम ऑलरेडी संज्ञा में पढ़ चुके हैं कि वो क्या होता है। तो विकारी शब्द आपके क्या होंगे? ये वो शब्द होते हैं इनमें लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर या कारक के आधार पर कोई जो बदलाव है वो होता है। यानी कि किसी भी लिंग, वचन या कारक के बेस पर ये अपने आप को चेंज कर लेते हैं। और जो विकारी शब्द हैं वो कौन कौन से हैं? देखो, आपकी संज्ञा जो हम पढ़ चुके हैं, सर्वनाम जो हम अभी पढ़ रहे हैं, क्रिया और विशेषण, ये सारे के सारे आपके विकारी शब्द हैं। अब अगर मैं सर्वनाम को तोड़ के देखूं, यानी कि इसका मैं संधि विच्छेद करूं, तो क्या बनेगा? सर्व प्लस नाम, यानी कि सभी का नाम, यानी कि संज्ञा। अब देखिए, अगर मैं सर्वनाम की बात करूं, अगर इसके भेद के ऊपर मैं आऊं तो आपने देखा होगा, अगर मूल रूप से बात करें, मूल रूप यानी का इसका जो ओरिजिनल अगर मैं बात करूं, उत्पत्ति के आधार पर इसके मूल रूप के बेस पे सर्वनाम कितने हैं? 11। कौन कौन से? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, क्या, कौन, कुछ और कोई। ठीक है। यानी कि आपसे कोई क्वेश्चन करे कि मूल रूप के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर कितने सर्वनाम हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा? 11। कौन कौन से हैं? मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, क्या, कौन, कुछ और कोई। अब अगर मैं बात करूं, जैसे अब देखिए, जो मैं है वो कौन होगा? बोलने वाला, यानी कि वक्ता। और तू कौन होगा? सुनने वाला, यानी कि श्रोता। और एक बात आपको पता होगा, तू वर्ड अगर हम यूज करते हैं तो किसी एक इंसान के लिए करते हैं, राइट? तो यानी कि जो तू जो है वो सुनने वाला होगा, यानी कि श्रोता होगा, और कोई एक इंसान होगा। यह किसके लिए हम यूज करते हैं? किसी भी पास की वस्तु के लिए। वह किसी भी दूर की वस्तु के लिए। जैसे मान लो मेरे पास में चेयर है, मैं बोलूंगी यह चेयर थोड़ा आप मेरे साइड कर दो, यानी कि यह यूज किया। अगर मान लो यही चेयर मेरे से काफी दूर होती, मैं बोलती वो चेयर, वह चेयर, हम ऐसा यूज करते हैं ना। तो यह किसके लिए यूज होगा? पास की चीजों के लिए। और वह किसके लिए यूज होगा? दूर की चीजों के लिए। अच्छा, ये तो जो 11 टाइप थे हमने पढ़े हैं मूल रूप से या उत्पत्ति के आधार पर। अब हम बात करते हैं प्रयोग के आधार पर। सर्वनाम के कितने भेद होंगे? 6। या आप इनको ऐसे भी बोल सकते हो कि व्याकरण के आधार पर कितने भेद हैं, तो भी कितने होंगे? 6। तो देखिए कौन कौन से हैं, अब हम पढ़ते हैं। अभी अगर मैं जैसे बात करूं, पहला कौन सा है आपका? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब ये कौन सा होगा? अब एक बात आप हमेशा नोट करना, आपकी जो हिंदी लैंग्वेज है ना, वो अपने नाम में ही अपना आंसर कैरी करती है। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से होंगे? जिस सर्वनाम से बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में कहा जाए उसका बोध हो। यानी कि अगर मैं एग्जाम्पल देके समझाऊं, जैसे मैं, तुम और आप। अब मैं कौन हो गया? बोलने वाला। तुम कौन हो गया? सुनने वाला। आप कौन हो गए? कोई भी थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बोलते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वो स्त्री भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, कोई निर्जीव वस्तु भी हो सकती है और सजीव भी। इन शॉर्ट, जो पुरुषवाचक सर्वनाम है वो आपका सभी के लिए प्रयोग किया जाता है। अभी देखिए आप, जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसको भी हमने फर्दर डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट्स में? 3 में। कौन कौन से?
पहला कौन सा है? उत्तम पुरुष, यानी कि जो वक्ता होगा, जैसे मैं, हम, मुझे, मैंने, हमारा, हमें आदि। अब अगर मैं जो मैं शब्द है इसको वाक्य में प्रयोग करके दिखाऊं, मैं अच्छा हूं, यानी कि यहाँ पे कौन सा, आपसे पूछे कि मैं अच्छा हूं, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, आप क्या बोलोगे? पुरुषवाचक। अगर इससे भी ज्यादा डिटेल में मैं जाके पूछूं कि पुरुषवाचक का भी कौन सा प्रकार है, तो आप क्या बोलोगे? उत्तम पुरुष, यानी कि उत्तम पुरुष कौन सा होगा? जो बोलने वाला होगा। तो यहाँ पे जो मैं, हम, मुझे, मैंने, हमारा, हमें, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं? आपके उत्तम पुरुष की। अब बात करते हैं हम मध्यम पुरुष की, ठीक है। अब मध्यम पुरुष कौन सा होगा? जो श्रोता होगा, जो सुनने वाला होगा। अब इसके लिए कौन कौन से वर्ड यूज करेंगे? तू, तुम, तुम्हारा, तुमको, आप, आपको और आपके लिए। अब इसमें जो आप, आपको, आपके लिए है, ये आदर सूचक है। अब एक तो आप सामने वालों को तू कह के बुलाओगे और एक आप कह के बुलाओगे, तो सुनने में कौन सा अच्छा लगेगा? आप। तो देखिए, अब जैसे हमने देखा कि आप, आपको, आपके लिए आदर सूचक है। अब अगर हम एक बार इनको वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं, जैसे तू क्या कर रहा है, तुम्हारा क्या काम है, तुम क्यों आए हो, तुमको क्या चाहिए, और एक हम बोलते हैं आपको क्या चाहिए, आपके लिए कुछ लाऊं, आप कैसे हो। तो यानी कि ये सारे के सारे किस में है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। अब इसमें जो हिंदी का एक अपना सर्वनाम है वो कौन सा है? आप, ठीक है। और आप क्या है? हमारा आदर सूचक, ठीक है। यानी कि आप, तू, किसी को तू बोलते हो या आप बोलते हो, हैं दोनों सही, लेकिन सुनने में आप थोड़ा ज्यादा रिस्पेक्टफुल वर्ड लगता है। अब देखिए, मैं बात करती हूँ अन्य पुरुष की। अब अन्य पुरुष में क्या होगा? अगर मैं बात करूं अन्य पुरुष की, तो अन्य पुरुष में क्या होगा? यह, वह, ये, वे, ये, उसे, उसने, उससे, यानी इनके बारे में बात की जाए। यानी कि अगर मैं बात करूं, अन्य पुरुष कोई भी थर्ड पर्सन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। एक इंसान वो होगा जो बात करेगा, एक सुनेगा, और एक कोई थर्ड पर्सन होगा जिसकी हम बातें कर रहे होते हैं। अब देखिए, जैसे आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, मैं बाजार जा रहा हूँ। अब इसमें मैं आया, मैं यानी कि वक्ता, जो बोल रहा है, ठीक है। ये कौन है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। आप अच्छे से पढ़ो। अब मैंने आपको कुछ बोला कि आप अच्छे से पढ़ो, तो बोलने वाला तो मैं, बट सुनने वाले आप, यानी कि आप क्या हुए? श्रोता। और श्रोता किस में आएगा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में। अब मैं बोलती हूँ वह पुस्तक अच्छी है। अगर मैंने आपसे ये बात बोली है कि वह पुस्तक अच्छी है, तो यानी कि किसी थर्ड पार्टी की बात की है ना हमने, यानी कि पुस्तक की बात की है ना, मैंने मेरी बात की ना आपकी की। मैं वक्ता हूँ, आप श्रोता हो, और हमने बात की किसी थर्ड पार्टी की। ये कौन सा है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो आई होप कि आपको जो मैंने अब तक जितना सर्वनाम का पढ़ाया है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इससे आगे के पार्ट हम हमारी कल की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।